हार्दिक पांड्या से कुछ सीखो हारिस रौफ। सीखो कि प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, सीखो कि क्रिटिसिज्म झेलना किसे कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, सीखो कि फैन को रिस्पेक्ट करना किसे कहते हैं। अब ये सारे के सारे वर्ड्स मेरे नहीं हैं। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिल जाएंगी, और इन सभी स्टेटमेंट्स के थ्रू लोग हारिस रौफ को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने फैन को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं और क्रिटिसिज्म को झेलना किसे कहते हैं। अगर ये सीखना है तो हार्दिक पांड्या से सीखो। पिछले कुछ दिनों से हारिस रौफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। आई एम श्योर अब तक तो आपने ये वीडियो देख भी लिया होगा। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हारिस रौफ अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे होते हैं, और इसी बीच उनके कुछ फैंस आते हैं, उनके साथ कुछ बातचीत हारिस रौफ की होती है, और देखते ही देखते वो बातचीत एक बहस में बदल जाती है। कुछ देर तक हारिस रौफ एक फैन के साथ बहस में लग जाते हैं, और देखते ही देखते ये बहस मारपीट तक पहुंच जाती है, और हारिस रौफ जोर से भागते हैं, उस फैन की तरफ जाते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। शायद अगर उस टाइम हारिस रौफ की पत्नी और सिक्योरिटी गार्ड ना होते तो हारिस रौफ और फैन के बीच झड़प हो जाती, जिसके बाद हम सब ने सोशल मीडिया पे देखा कि ये पूरा वीडियो आग की तरह फैल गया। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमने दो स्टोरीज देखी। इस पूरी स्टोरी की हमें दो साइड समझ आई। सबसे पहले साइड थी जब सोशल मीडिया पे कुछ फैंस ने लिखा कि वो जो फैन था वो हारिस रौफ से एक सेल्फी मांगने गया था। एक सेल्फी मांगने गया, लेकिन हारिस रौफ ने उसे सेल्फी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ थे, मे भी कहीं बिजी थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया सेल्फी लेने से। जिसके बाद वो फैंस थोड़ा सा मायूस हो गया, थोड़ा सा निराश हुआ। जिसके बाद उन्होंने हारिस रौफ को रूड कहा, कुछ इस तरह की बातें हारिस रौफ को लेकर कहीं जो शायद हारिस रौफ को पसंद नहीं आई। जिसके बाद हारिस रौफ पहले उस फैन के साथ थोड़ी बहस करते हैं, और फिर उसको बोलते हैं कि तू इंडियन है। मतलब थोड़ा शॉकिंग है, बट फैन को बोलते हैं कि तू इंडियन है। जिसके बाद वो फैन भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। वो हारिस रौफ को कहता है, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, सिर्फ एक फोटो ही तो लेना चाहता हूं। स्टोरी इस साइड के सामने आने के बाद लोगों के मन में ये बात आई कि इस पूरे मैटर में हारिस रौफ को भला ऐसा क्यों लगा कि अगर एक फैन सेल्फी में मांगने आया है और अगर कुछ बातें बोल भी दी तो वो क्या इंडियन फैन ही हो सकता है। मतलब क्या हारिस रौफ को लगता है कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है या कोई खराब वर्ड यूज कर रहा है तो वो इंडियन फैन हो सकता है, वो पाकिस्तानी फैन नहीं हो सकता। खैर, उसके बाद हम सब ने देखा दोनों के बीच बहस हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। हारिस रौफ काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, वो फैन की तरफ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड, हारिस रौफ की पत्नी और जो बाकी के लोग थे वो बीच बचाव में कामयाब हो जाते हैं। अब ये पहली साइड थी। इसके बाद जब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो हारिस रौफ ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट लिखा। हारिस रौफ ने इस पूरे मुद्दे पे रिएक्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने तय किया था कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगा, लेकिन अब जब ये इतना वायरल हो ही गया है, वीडियो लीक हो ही गया है, तो मुझे लगता है इस पे अब बात करना जरूरी है। एक पब्लिक फिगर होने के नाते अगर हम फीडबैक लेते हैं, मतलब हम तैयार हैं, लोग हमें फीडबैक देना चाहते हैं, हमारे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। वो हमारी आलोचना कर सकते हैं, उन्हें पूरा हक है। लेकिन अगर बात मेरे माँ बाप की आएगी और मेरे परिवार की आएगी तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है, और उसके लिए आपको इज्जत होनी चाहिए। अगर आप मेरे प्रोफेशन की बात करेंगे, मेरे परिवार पे जाएंगे, तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा, फिर मैं जवाब दूंगा उसका। अब जब से हारिस रौफ का ये स्टेटमेंट सामने आया, तब से पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स, चाहे वो मोहम्मद हफीज हो, चाहे हसन अली हो, सबने हारिस रौफ का सपोर्ट किया। सबने स्टेटमेंट दिए, सबने सोशल मीडिया पे लिखा कि यार लोगों को यह अंदाजा होना चाहिए कि खिलाड़ी की भी पर्सनल लाइफ है। मैच के अंदर एक अलग कहानी है, मैच के बाहर सबकी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, और सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर खिलाड़ी की एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेसिक एथिक्स होते हैं। हसन अली ने भी कहा, हसन अली ने कहा कि ठीक है यार, आप क्रिटिसाइज करो, आप कुछ बातें बोलो, लेकिन एक तरीका होता है, एक खिलाड़ी को रिस्पेक्ट करने का एक तरीका होता है। अगर कोई इस तरह से बातें करेगा तो यार कब तक सहेंगे। अब ये दो साइड ऑफ द स्टोरी थी जो कि हमें पिछले कुछ समय से सामने आई हैं, लेकिन अब इसकी तीसरी साइड सामने आ रही है जब सोशल मीडिया पे कुछ लोग हारिस रौफ को यह नसीहत दे रहे हैं कि अगर सीखना है तो हार्दिक पांड्या से सीखो। अब चलिए आपको याद दिलाते हैं, पिछले 2-3 महीने में जब आईपीएल का टाइम था, आपको याद है हार्दिक के साथ क्या हुआ था। वही हार्दिक पांड्या जो अपनी गाड़ी से उतरते थे तो लोग गालियां देते थे, मजाक उड़ाते थे, क्रिटिसाइज करते थे। जब टीम के साथ ट्रेवल करते थे, बस से उतरते थे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जारी रहता था। जब खेलने के लिए मैदान में उतरते थे तो पूरा का पूरा क्राउड उन्हें बू करता था। कोई नहीं चाहता था कि हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर पाए, और इसके पीछे वजह थी वो कंट्रोवर्सी जब मुंबई की टीम ने रोहित को कैप्टेंसी से हटाकर हार्दिक को कैप्टन बनाया।
और पूरा आउटबर्स्ट हम सबने देखा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे क्राउड हो, चाहे ग्राउंड हो। हार्दिक जहां जहां जाते थे लोग उनका पीछा करते थे, उनके परिवार को बीच में लाते थे, उनके प्रोफेशन को बीच में लाते थे और एक भी मौका नहीं छोड़ते थे हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने का, उन पर मजाक उड़ाने का और उनको गालियां देने का। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हार्दिक पांड्या ने अपने फैन को जवाब दिया हो, पलटकर उन्हें कोई बातें कही हो, उन पर गुस्सा दिखाया हो, या मारपीट तो बहुत दूर की बात है, आपने कुछ बहस करते हुए भी नहीं देखा होगा। हमेशा हम देखते थे कि हार्दिक पांड्या एक स्माइल के साथ आते थे, सभी फैंस को देखकर मुस्कुराते थे और अपने डगआउट में चले जाते थे। और इसी वजह से आज हम ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, हम ये बात डिनाई नहीं करते कि हारिस के साथ जो हुआ वो सही हुआ या फैन ने जो किया वो सही किया। ऑब्वियसली बात है यार, खिलाड़ी की भी एक पर्सनल लाइफ है। मैच में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुई या हारिस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जो कुछ भी हो, लेकिन क्रिटिसिज्म एक हद तक ठीक रहता है। आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं, आप मैदान पे आके खिलाड़ियों को कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जाता है तो उसकी एक पर्सनल लाइफ है। वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, इस बीच अगर कोई फैन आके उन्हें बुरा भला कहेगा, उन्हें गलत बातें बोलेगा तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है यार, वो भी इंसान है। लेकिन फिर आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी कि हार्दिक पांड्या ने ये सब कुछ होने के बाद, मतलब जो हार्दिक के साथ हुआ उसका 1% भी हारिस रऊफ के साथ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इवेंचुअली जो आपको लोग बातें बोल रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, वो आप ही के फैंस हैं। वो सिर्फ आपसे एक सेल्फी लेने आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और सेल्फी लेने इसलिए आया था क्योंकि वो आपको प्यार करता है। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे यही फैंस आपकी तारीफ करेंगे, जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो यही फैंस आपकी क्रिटिसिज्म भी करेंगे, आपको थोड़ी बातें भी सुनाएंगे, आप पर मीम्स भी बनाएंगे। ये क्रिकेट का नेचर है, ये सबके साथ होता है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि एज अ रोल मॉडल, एज अ प्रोफेशनल, आपको कुछ बातें सहनी आनी चाहिए। अब हर खिलाड़ी का अलग नेचर होता है, हर खिलाड़ी की अलग कहानी होती है। हम ये नहीं कह रहे कि हार्दिक ने सही किया, रऊफ ने गलत किया, लेकिन फैन ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको हार्दिक से सीखना चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हार्दिक का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया किसी भी फैन की तरफ। लेकिन हारिस रऊफ को कुछ बातें क्या किसी ने कही, हारिस रऊफ गुस्से में आ गए, अपने फैन से बहस की और फिर जाकर लगभग हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने बाबर आजम को भी देखा, जब बहुत ज्यादा लोग उन्हें बातें सुनाते हैं तो वो भी गुस्से में आ जाते हैं। हमने इस वर्ल्ड कप में आजम खान को भी एक फैन से लड़ते हुए देखा। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है, पाकिस्तानी खिलाड़ी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पॉजिटिव वे में ले नहीं पाते। परफॉर्मेंस जब उनका खराब रहता है, जब फैन उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ जाते हैं। खैर, इस पूरे मैटर पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हारिस रऊफ ने जो किया वो सही किया, या जो फैन ने किया वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया? मतलब क्रिटिसिज्म एक हद तक सही लगता है, बट आप इतना ज्यादा करेंगे, किसी को पोक करेंगे तो फिर रिएक्शन सामने जरूर आएगा। अब इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।